नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। निवेशक सम्मेलन, सीएम धामी बोले टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा उत्तराखंड, निवेश के लिए उत्साहित हैं उद्यमी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए उद्यमी उत्साहित हैं। देश ही नहीं विदेशों के बड़े निवेशक भी राज्य में उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं। रोजगार के साथ आधारभूत ढांचे को विकसित करने में भी औद्योगिक निवेश आवश्यक है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। सम्मेलन से पहले राज्य में निवेश को लेकर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। द्रौपदी का डांडा, 2 हिमस्खलन, 1 साल बाद बर्फ में दबा मिला लापता पर्वतारोही का शव, 28 हुई मृतकों की संख्या। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 में हुए हिमस्खलन हादसे के बाद एक लापता पर्वतारोही का शव बरामद हुआ। दूसरा पर्वतारोही अब भी लापता है। अब हादसे में मृतकों की संख्या 28 हो गई। 4 अक्टूबर 2022 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के इतिहास में वो तारीख थी जिसने निम प्रबंधन को कभी न भूलने वाला गम दिया। कोटद्वार से दिल्ली के लिए इसी महीने से चलेगी सीधी एक्सप्रेस ट्रेन, जाने क्या रहेगा शेड्यूल। मुरादाबाद रेल मंडल के प्रबंधक राजकुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को कोटद्वार पहुंचकर रेलवे स्टेशन और ट्रैक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटद्वार से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के लिए स्वीकृत नई एक्सप्रेस ट्रेन को इसी माह से शुरू करा दिया जाएगा। इससे गढ़वाल के रेल यात्रियों को फायदा होगा। बताया कि अमृत भारत योजना के तहत कोटद्वार रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। इसके लिए धरातल पर काम शुरू कर दिया गया है। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, मुख्यमंत्री ने दुष्यंत गौतम से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बता दें कि सीएम धामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट कर वैश्विक निवेशक सम्मेलन और आपदा प्रबंधन पर होने वाले सेमिनार का निमंत्रण दिया था। अवैध निर्माण बिगाड़ रहे पहाड़ों की रानी की खूबसूरती, कंक्रीट के जंगल में हो रही तब्दील। एमडीडीएस से बिना मानचित्र स्वीकृत किए किसी भी प्रकार के निर्माण पर मसूरी में पूरी तरह से रोक है। बावजूद इसके जगह जगह अवैध निर्माण हो रहा है। मसूरी क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता खत्म होने के साथ कंक्रीट के जंगल का विस्तार हो रहा है। एमडीडी अवैध निर्माण पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। शहर के ओल्ड टिहरी बस क्षेत्र, बारलोगंज, कैंपटी रोड, माल रोड, हाथीपांव रोड, नागमंदिर रोड, स्प्रिंग रोड, सुमित्रा भवन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है। कंक्रीट के जंगलों से मसूरी बदरंग हो रही है। जिन जगहों पर नक्शा स्वीकृत कराने के बाद निर्माण हो रहा है, वहां भी मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। 9-10 अक्टूबर को गोपुर में होगा बाल विज्ञान महोत्सव। वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे पहाड़ के बच्चे। उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों में विज्ञान की रुचि बढ़ाने के लिए ये एक पहल है। महोत्सव में पहाड़ के बच्चों को वैज्ञानिकों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। वहीं बच्चे तारामंडल भी देख सकेंगे। बता दें कि पहला बाल विज्ञान महोत्सव बीते वर्ष नवंबर में कुमाऊं मंडल के चंपावत में हुआ था। फर्जी शिक्षक प्रकरण में हाईकोर्ट सरकार से 10 अक्टूबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फर्जी शिक्षक प्रकरण की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अख्तियार करते हुए सरकार से 10 अक्टूबर तक अभी तक की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा कि सरकार ये भी बताए कि 3 साल में इस मामले में कितनी प्रगति हुई। इस दिन होगी पूरे उत्तराखंड से मानसून की विदाई, ऐसा रहा बारिश का आंकड़ा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि 30 सितंबर को बीत गई। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों के कुछ हिस्सों से मानसून ने विदाई भी ले ली। बुधवार को चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में आंशिक बादल के बीच धूप खिली रही। मौसम विभाग ने कहा कि 2-3 दिनों के भीतर समूचे उत्तराखंड से मानसून की विदाई के अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। प्रदेश में इस वर्ष 1210.8 मिलीमीटर वर्षा हुई। सामान्य यानी दीर्घ अवधि के औसत की अपेक्षा ये 4% अधिक है। केदारनाथ में यात्रियों को बड़ी ऑक्सीजन की जरूरत, 9000 यात्रियों को दी गई सुविधा।
उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए आने वालों का तांता लग गया। जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा काल में अब तक कुल 9,150 यात्रियों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि ओपीडी और आकस्मिक सुविधाओं के माध्यम से 2,22,891 यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाइयां वितरित की गईं। मछली पालन में बागेश्वर का रहा तरक्की, सुधर रही जिंदगियां, जानिए कितना होता है उत्पादन। मछली पालन के क्षेत्र में जिला लगातार तरक्की करता जा रहा है। पारंपरिक खेती बाड़ी के साथ किसान आत्मनिर्भर बनने के लिए मछली पालन को अपना रहे हैं। कपकोट तहसील क्षेत्र के 10 गांव में क्लस्टर बने हैं। 22 समितियों के माध्यम से 270 लोग मछली पालन कर आय अर्जित कर रहे हैं। कैदियों से हाउसफुल हुई प्रदेश भर की जेल, भीड़ को संभालना सरकार के लिए बन रहा चुनौती। उत्तराखंड की जेलें बंदियों से हाउसफुल हो गईं। जेलों में उनकी क्षमता के हिसाब से 192% की क्षमता से अधिक भीड़ है। इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 3,741 बंदियों की क्षमता के सापेक्ष राज्य की जेलों में 7,181 बंदी कैद में हैं। सरकार के लिए क्षमता से अधिक बंदियों के लिए जरूरी व्यवस्था बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। मिलम बॉयज स्कूल में मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार शुरू, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ। देहरादून के डालनवाला स्थित वेलहम बॉयज स्कूल में 2 दिवसीय मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। इसके बाद स्कूल के अध्यक्ष दर्शन सिंह ने छात्रों को भारत के इतिहास और सेना के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। पंजीकरण कराने में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर, 73,682 लोगों ने लिया संकल्प। उत्तराखंड में अब तक 73,682 दानवीरों ने अंगदान का संकल्प लिया। आयुष्मान भव अभियान के तहत एक पखवाड़े में 3,000 से अधिक लोगों ने अंगदान के लिए पंजीकरण किया है। गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त, 2 थानों में दर्ज हैं 6 मुकदमे। चोरी और लूट की घटनाओं के आरोपी गैंगस्टर कपिल देव की पुलिस प्रशासन ने 50 लाख की संपत्ति जब्त कर ली। आरोपी के खिलाफ 2 थानों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। देवप्रयाग में गुलदार ने 10 साल के बच्चे पर किया हमला, मुंह से दबोचकर पेड़ पर फेंका, हायर सेंटर रेफर। उत्तराखंड में देवप्रयाग के गोसल गांव में गुलदार ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। इस दौरान बच्चा पूरी तरह से घायल हो गया, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।